किसी की भी लेके चला जाऊँ, कोई नहीं मना करता। आर-के-वन। हाँ अरे भाई ब्रांड है, ब्रांड आर-के-वन। जय श्री राम, जय बजरंगबली जी महाराज। तो जी उठ रहे हैं जी, बाहर आ गया ट्रैक्टर स्टार्ट करने के लिए और भागते हैं जी। सुबह के बज गए हैं 2:40 और दिल्ली की तरफ करते हैं जी प्रस्थान। प्रस्थान, जय श्री राम, जय श्री राम, भागते हैं जी। बॉर्डर पे पर्ची कटवा ली है। श्री राम, जय जय राम। फाटक बंद है, ट्रेन गुजर रही है। ये मालगाड़ी है। जय श्री राम, जय बजरंगबली। तो पहुंचे हैं जी, ये भी आ गए। सत श्री अकाल बाबे। तो आज तो जल्दी आ गया संतोष। आज संतोष भी जल्दी आया और दूसरा बंदा आया भाई। तो साइड वाले के पास फोन कर दिया, 20-25 मिनट में पहुंच रहा है। तो यहाँ पे उतारेंगे पूरी ट्रॉली, हटते हैं जी। कैसे कहाँ ये गली में कह रहे हैं घुसेगी, देखते हैं जी। शुरू करते हैं जी। जय श्री राम, जय बजरंगबली। अच्छा नया बंदा लेके आया। अरे मदन कह रहा था तू, मदन का क्या हो गया? क्या कह रहा था? मदन का दोस्त है ये। चलो लगा दी साइड में, ये प्लॉट है पूरा। क्या होगा? पड़ेगा ये है? क्या करना है मेरे को बोलो, बताओ। यहाँ पे खाली करना है। एक मिनट, कोई बात नहीं, बता देना। चौड़ी ज्यादा करनी नहीं, चौड़ी नहीं करनी ना, ज्यादा चौड़ी भी नहीं करनी। यहाँ तक चल जाएगी भाई। 5 लाइन ला ले 60 की। 5 लाइन लगाएगा करीब 15 का हाइट लगेगा। अरे 70 की ला ले साड़ी ने के, तेरा 65 की ला ले, बता। लंबाई कर लेना, हाँ कितनी जगह पड़ी है यार, से लेके पूरी लंबाई कर लेना। इससे बढ़िया जगह तो तने कितने भी नहीं पाती जो दुनिया में फिर लिए है नहीं। हेलो, अरे मेरी बात सुन ले, लंबाई वहाँ से लेके यहाँ तक दौड़ते रहोगे। आप आ जाओ, ये मेरा काम है। कोई बात नहीं, इसको यहाँ से लेके वहाँ तक सुनो, आने जाने वाले ट्रैक्टर ट्राली को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक बार बंद करो बस, इसी बात है ना, मेरी टेंशन है वाह भाई। 5 लाइन लानी है, 65 की ला, 70 की ला, और ऊंची भी कम। ऑर्डर है हमारा, ठीक है बात। ना ना ना, जो एडजस्ट हो सके ना उसने करना चाहिए, जो जायज सिस्टम है। इतनी जगह पड़ी बात। 5.5 है जी, पूरी 5.5 है। हाँ जी, गिनती करवाओगे जी आपने 1-1 ईंट की। हैं कर लेंगे थोड़ी बहुत तो, हाँ काट लेंगे। मजे ले ली और के सवेरे सवेरे। हाँ तुम्हारे वाले दिन मजे लेने चाहिए। कौन सा गाँव है? मेरा गांव बत्ता जी। आपका कौन सा गांव है? बालू बाता। हाँ जी बिल्कुल है? बिल्कुल। बदमाश आदमी है। बदमाश आदमी। आपका कौन सा गांव है? ब्याह रखे हो कहाँ पे? बालू। बाड़ू लाला जी है। हाँ, बहुत बड़ा गाँव है। आपका कौन सा गांव है? हमारा तो गुगाने के बाद खेड़ा। खेड़ा? कौन सा खेड़ा? सिंधु खेड़ा? खेड़ी खेड़ा बड़े खेड़े हैं उड़े तो। बटाने वाला ठीक है जी, बढ़िया। प्रॉपर तो है वो। भाई 50 साल दिल्ली में 50 साल हो गए। भाषा नहीं चेंज होती है अपनी, भाषा तो वही रहनी। हाँ जो माँ बोल रही है वही रहे। लगे हुए हैं बच्चे लोग। ओम श्री राम। है एक नंबर मार्केट में चल रही है। टॉप की किसी की भी लेके चला जाऊँ, कोई नहीं मना करता। आर-के-वन। हाँ अरे भाई ब्रांड है, ब्रांड आर-के-वन। जोड़ है नहीं है बिल्कुल भी। हाँ लोहा ही था, मेरी साइड है भाई, हमारी 37 जी की।
वैसे मैंने कहा अकेले अकेले कहाँ गए? ना डायरेक्ट आप कर दे नहीं तो मेरे धंधा माल और कहीं से लिया कि ना माला होगा वहीं से आएगा मेरा नहीं बाकी मैंने पता डाल के होंगे जितना पता अच्छा, ये लगेगा पूर्ति नहीं हो पा रही है। अरे कौन हाँ मंगवाए ना रहे मैं तो भर दूंगा तारा प्लॉट आज का हो तो भर दूंगा दोनों प्लॉट जगह खाली है। कल कोई उतार गया शाम को वहाँ पे दुकान कौन के सी? पीछे। 10 मिनट का काम रहेगा खाली हो जाएगी मैं तो सो गया था सीट पे घुमाई फिर उठा खाली होगी करवा दे डाला बंद करवा दे आ जा पिछली 17 की ऊंची है ये है ना ये पट गिर रहा है जो यो अरे यो इसमें होगी 20 या 60 की लंबी होगी ये 3 ईंट बैग आया है 20 गुनी 40 होगी है 40 ईंट ये होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 पंजे 90 या 17 की है ठीक है और ये 40 होगी ठीक है या 17 की मान ले 18 पंजे 90 होगी 91 92 ठीक है पूरे पट हो गए 92 पट काट कैलकुलेटर बानवे गुना में 60 5520 हाँ और भाई जो ये 17 की लाइन है वो काट दे उसमें तो 60 ईंट काट दे इसमें तो माइनस कर 60 माइनस होगी और ये 20 दूनी 40 ईंट प्लस कर दे ये पूरी 55 पूरी 55 होगी भाई 1 मिनट कम ज्यादा नहीं है ठीक है बस एक ईंट फालतू पाओगी इनमें 41-42 पाओगी ठीक है कोई बात ठीक है भाई 58 60 6 8 10 12 14 16 18 बंदे 90 तो बनवा ठीक है भाई ठीक है भागते हैं जी भागते हैं 8,500 ईंटें हैं इसमें 8,500 पर ये गलियों में नहीं घुस सकता भाई मंगलम मंगलाय जय श्री राम जय बजरंगबली पर इनका मुकाबला नहीं है भाई ब्रांड तो बटे आ गया मैं आ गया मार्का नहीं दिखा सकता इन इंटों ने बड़ा काम खराब करा अपना ये मंदी आ रही है मंदी सस्ती ले आया जी भागते हैं बाहर निकलते हैं दिल्ली से गो फॉर हरियाणा चलते जी आपको यहाँ राइड करती है मेट्रो के नीचे बहुत बड़ा है ये मुंडका में अब हरियाणा में एंटर हो गया अब कोई दिक्कत नहीं पहुंचे जी कमरे पे नहाने की तैयारी है जी आज तो जब नहाने की बारी आती है कभी पानी ख़त्म हो जाता है कभी ठंड हो जाती है कभी वार हो जाती है तो आज तो मैं नहा के ही जाऊँगा देखता हूँ अगर पानी हुआ तो पानी की समस्या हो सकती है नहीं तो फिर नहा के ही जाऊँगा 4-5 दिन हो गए कभी ज़्यादा ही हो गए हो लेट सवेर हो जाता है नींद के चक्कर में तो उसके हिसाब से फिर नहा ही नहीं पाता वैसे भी मेरा नहाने का और मेरा 36 का आंकड़ा रहता है नहाने का मतलब मैं शुरू से बचपन से ही ऐसा ही सिस्टम है ये तो थोड़ा सा रंग ठीक है इसीलिए नहीं तो अगर थोड़ा सा काला रंग हो तो और भी काला हो जाऊँगा ऐसे स्वभाव के हिसाब से तो नहाता हूँ जी पहले फिर खाना खा के फिर चलते हैं ऑर्डर फ़िलहाल 9 है और फ़ोन आएगा फिर उसके बाद में देखेंगे कहाँ ऑर्डर कैसे क्या कौन सा आएगा
CBC आ सकता है, DL1 आ सकता है, राम आ सकता है, और जो ब्रांड है अपना वो तो RK1 है ही है। इसके मुकाबले की ईंटें अभी तक मार्केट में नहीं है। जो ईंटें मैंने दिखाई हैं वो सस्ते रेट की ईंटें हैं वो, लेकिन अब आप जैसे अब सप्लायर की बात सुन लो, मैं अगर अब मंदी गिर रहा हूँ तो बाद में फिर ईंटें ख़त्म हो जाएंगी, फिर खींचते फिरेंगे को भड़की भारी ऐसे। अब जब रेट जायज़ है तो जायज़ रेट होना चाहिए, ये नहीं कि भाई किसी का धंधा ख़राब कर रहा हूँ। मैं भी किसी का धंधा ख़राब नहीं कर रहा कि भाई मेरे मुकाबले में मेरे रेट में अच्छी ईंटें दो और रेट पूरा लो। मैं रेट भी जायज़, ईंट भी जायज़, जायज़ नहीं ईंट बढ़िया, जायज़ नहीं है सबसे टॉप वाली ईंटें। और अब मुझे तो लंबा चलना है, मेरे को तो रेट और ईंटें बैलेंस करके चलनी पड़ेगी। अगर आप रेट और ईंटें बैलेंस करके नहीं चलोगे तो फिर आप लंबा नहीं चल सकते। मेरा बिजनेस का यही रूल है, आप लंबे समय के लिए आप चलना चाहते हो तो रेट आपको बैलेंस बना के चलना पड़ेगा अगले के साथ में। ये नहीं कि भाई आज कुछ रेट मांग लिया, आज कुछ मांग लिया, ये नहीं है। आज आपने बिल्कुल पेट भर के खा लिया, कल आप भूखे रह गए, तो इसका मतलब ये नहीं है। इसीलिए मैं उनको बोल रहा था, वो ईंटें दिखाई हैं जो मार्का दिखाया नहीं मैंने, तो ये होता है कि आप 7,000 में अब दे रहे हो, फिर आप जब 9,000 ईंटें हो जाएंगी, ईंटें ख़त्म हो जाएंगी, पीछे लोगों को महंगी ईंटें देंगे, उस बात का फ़ायदा नहीं होता। अब सस्ती मत दो, अब नॉर्मल बैलेंस बना के चलो। 8,85, 9 के रेट चले हुए हैं। टॉप की ईंट 8.5 रुपये है, अगर जैसे जायज़ रेट है जो 8.5 रुपये पूरी टॉप क्लास की ईंट का, ठीक है ना। और मैं तो भाई जायज़ काम करता हूँ, एकदम से पेट भरा तो फिर कल भूखे रहेंगे, चक्कर भी टूटते हैं बीच में से, आपने देखा ही है। तो ये बात है जी, बैलेंस बना के चलना पड़ेगा। अगर आपने करोड़ों रुपए कमाने हैं ना तो घुस जाओ दिल्ली में और अपना हिसाब से तरीके से काम करो। करोड़ों रुपए के जो अंकल का प्लॉट बना रहा था वो 2 करोड़ रुपए का प्लॉट है, फिर बाद में कह रहे हैं लोग महंगा ले लिया, ये ले लिया। रोड के ऊपर प्लॉट है, 50 फुट का रोड है निहाल बिहार, और उसमें बहुत सारी, अगर आप पैसा कमाना चाहते हो तो दिल्ली में घुसो, बिजनेस कुछ भी करो, पैसा बहुत सारा है। 1 साल के अंदर अंदर आपके पास बहुत सारा पैसा हो जाएगा। अगर बढ़त नहीं रखना चाहते तो मैं बढ़त ज़्यादा रखना नहीं चाहता, इसीलिए मेरे पास में पैसा नहीं है। अगर मैं बढ़त रखूँ ना, आज से शुरू कर दूँ बढ़त रखना, तो भाई 1 साल में 1 करोड़ रुपए मैं वादा करता हूँ। मेरे को भगवान से डर के कहनी चाहिए सारी बातें। मैं 1 करोड़ रुपए कमा सकता हूँ, जो जिस हिसाब से मैं माइंड मेरा है, जिस हिसाब से मैं जानता हूँ। लेकिन मैं बढ़त से दूर रहना चाहता हूँ। 24 घंटे, हाँ बढ़त रखोगे ना, करोड़ों रुपए कमाओगे साल में, तो फ़ोन 24 घंटे बोल लेंगे आपके। आप ये नहीं कि भाई चैन की नींद ले ली और आप घूमने चले गए, ये नहीं हो सकता। अब मैं फ्री हूँ, 10-15 लाख रुपए यहीं इधर उधर कर लेंगे धीरे धीरे, नहीं भी होंगे ऐसी बात नहीं होंगे तो ये तो एक नेगेटिव सोच होगी। होगा, सब कुछ होगा, जब तक आप चल रहे हो सही सलामत बढ़िया तरीके से, आप कुछ भी नहीं है। ईमानदारी से चलो, मेरा तो ईमानदारी का ओपिनियन है। आप कैसे चल रहे हो मेरे को पता नहीं है, आप कैसे चलोगे मेरे को पता नहीं है, लेकिन करोड़ों तो दिल्ली में और दिल्ली के आसपास, जो जहाँ पॉपुलेशन होती है वहीं पैसा होता है, वहीं भीड़ होती है, वहीं मर्डर्स होते हैं, वहीं सब कुछ होता है। वहाँ मार पिटाई भी होती है, पैसा लेना देना सब कुछ, तो वहीं सारा सिस्टम, भीड़ में से ही पैसा निकलेगा। और भीड़ के साथ ही आपको चलना पड़ेगा, बढ़त रखनी पड़ेगी, 24 घंटे फ़ोन ऑन रखना पड़ेगा, उठाने भी पड़ेंगे और बातें करनी पड़ेगी, सब कुछ करना पड़ेगा आपको। तो चलते जी, खाना खाने के लिए बहुत सारी बातें हैं, ये हर कोई बंदा नहीं बताएगा आपको, कोई भी नहीं बताएगा, ठीक है ना। अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए कि भाई कैसे कमा सकते हैं तो इंस्टाग्राम जिंदाबाद, आप DM कर सकते हो। कमेंट में इतनी सारी बातें नहीं हो सकती, ठीक है ना। तो आप कुछ भी पूछ सकते हो, मैं बता सकता हूँ, आप कर सकते हो, लेकिन मैं भड़क से दूर। मैं तो ना खेत में 2 कमरे हूँ, मम्मी पापा का, मेरा और मैडम का, बच्चों का, 3 हो जाए शायद, जो होगा सो होगा। वो तो वैसे मेरा ओपिनियन है। मैं भड़क से दूर, अपना 2 रोटी शाम को, 2 सुबह, 2 दिन में, जैसे मर्जी हो, 2 रोटी मिलती रहो दाल के साथ में। मेरे को तो, मैं तो भड़क ज़्यादा रखता नहीं, बस बच्चों के साथ में अपने घर पे रहो। मैं तो बच्चों से दूर भी नहीं रह सकता, मैं रहना भी चाहता और मैं रह भी नहीं सकता ज़्यादा दिन,
मेरा तो ओपिनियन यही है, मेरा माइंड कुछ और तरीके का है। आपको पैसे कमाना है तो भड़क रखनी पड़ेगी, तो आप इंस्टाग्राम DM कर सकते हो। ठीक है जी, खाना खाता हूँ, चलते हैं। हवा चली हुई है और सूर्य देवता जी महाराज बादलों ने ढक लिए हैं। देखते हैं पहले पानी है क्या नहीं है। पानी तो है ही नहीं भाई, तो कल ही नहाना पड़ेगा या फिर शाम को देखते हैं, अगर कोई पानी लेके आ जाए तो। कल अड़े कल भी अड़े ले तो कल मैं भी अड़े होली नहीं खेलता करा अड़े आऊंगे, अड़े खेल लेंगे सारे ठीक है, बढ़िया सा है। के पानी ले आए, मारे भी गिर दे यार, एक घेर दूँ पैसे मैं दे दूंगा, ठीक है ना, ये दे दूँ पैसे ना ले वह डाल दी जरूर फिर। ठीक है, ये देखो ये है हमारा टैंकर। जय हो, जय भाई, जय श्री राम। राम राम ताऊ केडी, हाय, जय श्री राम। हाँ, खाना 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 सेल, एक दाल बढ़िया वाली सिंपल सादी, हरी मिर्ची डाली है, एक डेढ़ बस, और 4 रोटी। 4 रोटी खाता हूँ मैं, 4 शाम को 4 सुबह। ये मेरे द्वारा शेयर करिएगा। क्या दिखा हुआ है? बादल छाए हुए हैं, मैंने सोचा बार बारिश आई हुई है, लेकिन बारिश नहीं, आग लगी हुई है, पता नहीं कैसे लगी, पता नहीं किसी ने लगा दी। शाम के 5:20 हो गई, ऑर्डर कोई आया नहीं, तो मैं तो सोया ही पड़ा रहा। आज पता उठ के भी क्या करना था, पानी तो वैसे आ गया था, फिर ठंड हो रही है, अब नहाना था मेरे को, पर मौसम ख़राब है, ठंडा लगेगी, नहीं तो गर्म करना पड़ेगा पानी। देखते हैं, अभी उठाऊँ मैं तो 10-15 मिनट हुई है उठे हुए को, बड़ी बनी हुई है ना मैं नहीं आंदा ना। सूर्य देवता जी महाराज बादल छाए हुए हैं भाई, एंजॉय कर रहे हैं, पर ठीक है, रोज नहीं करते ये बंदे। बिहारी है, कल ही परसों आए भाई के पास में, सही डांस कर रहे हैं बढ़िया वाला। मैं तो गया नहीं घर पे जाने की वजह ये थी, पहली बात तो हमारा त्यौहार मनता ही नहीं है, चाचा गुजर गए थे ना 2 साल पहले, वो उसका कारण बना हुआ है वो। या तो फिर गायें, हमारे घर पे कोई गायें किसी बच्चे को जन्म देगी तब मना सकते हैं होली, और एक मैडम घर पे गई हुई है बच्चों के साथ में, तो फिर मैं घर पे करता ही क्या वहाँ, चल मन नहीं लगने का ना फिर बच्चों के बिना कई बार अगर मैं बच्चों के बिना चला जाता हूँ ना, तो फिर मेरा मन नहीं लगता वहाँ पे, इसीलिए तो फिर महा नहीं भाई, मैडम साल 6 महीने में जाती है घर पे, मैं चले जाओ कोई दिक्कत नहीं है, 10 दिन घूम के आएंगे। फिर बच्चों के स्कूल लगते हैं ना, बच्चों के स्कूल के बाद में फिर मैडम का आना जाना घर पे रहता नहीं है, फिर मिलना होता है 1-2 दिन के लिए बस, फिर एक रात के लिए। साल 6 महीने में तो 10 दिन 15 दिन ऐसे रहती है वो तो इसीलिए मैं गया ही नहीं। वैसे तो सारे गए हुए हैं, सभी ट्रैक्टर वाले कहेंगे, कई बंदे कह रहे थे आज के भाई पैसे के पीछे चला गया। मैं कहा ना भाई, पैसा मेरे को कोई मायने नहीं रखता पैसा मेरे लिए, लेकिन थोड़े बहुत पैसे चक्कर एक आधा लग जाएगा। वैसे तो आज ठल ही रह गया, एक आधा चक्कर लग जाएगा, पैसे हो जाएंगे, इधर उधर घूमे आएंगे, थोड़ा बहुत माइंड फ्रेश हो जाएगा। क्योंकि कई साल से मैं कहीं पे भी नहीं गया। वैसे तो मैं घूमने का शौक़ है, लेकिन गया कहीं पे भी नहीं आज तक। राजस्थान में कई जगह घूमा हूँ 2014 में, और उसके बाद में नहीं गया कहीं पे भी। अमृतसर गया था और मूसा गांव में गया था, सिद्धू मूसेवाला भाई के घर पे, और किस्मत से वो मिले भी नहीं थे उसके माँ बाप। और वही बस बाघा बॉर्डर गया हूँ, अमृतसर, और
मेरे को बोल लगा ये कुछ ना कुछ आ गया। इस साल है गाड़ी लेके आया वेन्यू, क्रेटा है, वेन्यू नहीं क्रेटा। तो आया और कई जगह बस। तो फिर बाघा बॉर्डर जब गया था, अमृतसर मूसा गांव में जब गया था, तो उसके बाद में गया किसी और तरीके से था, बन गया कुछ और तरीका था। वहाँ से ना डिप्रेशन ही होके आ गया था, थोड़ा सा एक समस्या हो गई थी पैदा। तो उसके बाद में फिर कहीं पे नहीं गया। फिर अब जाने का मन कर रहा है कि भाई मन तो श्री राम मंदिर पे जाने का कर रहा है अयोध्या में, वहाँ चलेंगे अगर भगवान ने चाहा तो। माँ बाप को लेके, बच्चों को लेके फ्लाइट में चलेंगे, क्योंकि ट्रैवल लंबा इतना कर नहीं सकते, फैमिली वाले बच्चे हैं और माँ पापा अभी तो थोड़ी वृद्ध उम्र की तरफ बढ़ रहे हैं वो, तो इसीलिए ये प्रॉब्लम्स फेस होंगी। तो उनको फ्लाइट में बिठाएंगे, सपना भी है मेरा। वैसे तो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता ये चीज़ें, पर जो साथ में लोग हैं वो थोड़ा सा सपोर्ट करते हैं। ऐसी बात नहीं है कि आधा बंदा, 2 4 6 10 बंदे ऐसे हैं कि भाई ना कोई दिक्कत नहीं भाई, ये तो समस्याएं तो आती रहेंगी, पर ये घूमना घुमाना, माँ बाप को लेके जाना, ये भी बहुत ज़रूरी है। पर समस्याएं ऐसी चलती रहेंगी, पैसा आता रहेगा जाता रहेगा। पैसे का क्या है, घूमना फिरना, माइंड फ्रेश हो जाएगा कुछ न कुछ। पाइपलाइन की वीडियो आपने देखी होगी, घर पे बनाई थी मैंने, वो पाइपलाइन के बारे में सोच ही रहा था। आज बात हुई है कहीं पे, तो देखते हैं अगर कुछ न कुछ सिस्टम बैठता है तो पाइपलाइन के बारे में बताऊंगा। वो पिछले साल में ऐसी छोड़ दी थी, लेकिन वो करनी पिछले साल ही थी, लेकिन थोड़ा सा माइंड किसी और चक्कर में चल रहा है काफ़ी महीनों से। तो उसको लेकर, धंधे को लेकर वैसे ही परेशानी सी चलती ही रहती है, फेस होती रहती है, क्योंकि चक्कर टूटने के बाद में थोड़ा सा डिप्रेस हो ही जाता है आदमी कि भाई काम नहीं है तो यहाँ पे पड़ा है ऐसे। और मैं ज़्यादा रिस्क लेता नहीं चक्कर का कि भाई दे दो चक्कर ऐसा, हमें ठीक है आपका मन करे मंगवाओ, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारी बातें हैं। तो जी वहाँ चलो थोड़ा सा घूम के आएंगे। अगर 10 दिन घर पे रहेंगे मैडम उनके बच्चे, तो 1 तारीख 31 तारीख को ऐसे कुछ आएंगे वो, फिर चलेंगे घर पे। अगर मैडम की किस्मत हर बार ऐसी होती है, कई बार अगर वो घर पे जाती है तो फिर यहाँ पे काम बंद हो जाता है, मेरे को घर पे जाना पड़ जाता है, तो फिर उसको लेके आना पड़ता है। और वो खुद भी इस बात में साथ देती है कि भाई मेरा घर पे मन नहीं लगता तो मैं चली पड़ती हूँ, वो आ जाती है फिर। लेकिन अब की बार ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि वो साल 6 महीने उसका भी माइंड फ्रेश हो जाएगा। अब जब मैं घूमने की तैयारी कर रहा हूँ तो वो भी थोड़ा बहुत माइंड फ्रेश हो जाएगा घर पे जाने के बाद में उसका भी, क्योंकि ना एक जगह रह के थोड़ा सा मन जैम हो जाता है, दिमाग मेंटली टॉर्चर, कुछ ना कुछ समस्याएं फेस होना, तो बहुत सारी समस्या। अरे यार छत पे तो पानी भरा हुआ है, इसको तो सही करना पड़ेगा भाई, कैसे भरा हुआ है ये। क्या फंसा हुआ है या फिर टंकी लीक हो रही है भाई? नहीं, टंकी तो लीक नहीं, पॉलिथीन फंसी हुई। लेंटर बेकार हो जाएगा भाई, वैसे तो टाइलें लगी हुई है इस पे, लेकिन बेकार हो जाएगा लेंटर। लेकिन भाई हमारी भाइयों की संपत्ति है, ये तो ध्यान कर लिया मैंने, इधर आ गया बहुत सारा पानी, ये तो भाई काफ़ी दिन से फिर बेकार हो रही होगी। 100-150 लीटर पानी है, कम से कम 3 इंच पानी था। आग बुझ गई अब तो।
नहीं, जाना पड़ेगा वहाँ से उतर के आया था। निकाल दिया। ऐसे लेंटर बेकार नहीं होता, पानी खड़ा रह जाए ना लेंटर पे, पानी मर जाए फिर बेकार हो जाएगा लेंटर, बिल्कुल ख़त्म, गिरने की नौबत आ जाएगी और रिसने लग जाएगा पानी अंदर। और टाइलें लगानी बहुत ज़रूरी होती है, जो भट्ठे पे टाइल होती है ना वो लगानी बहुत ज़रूरी होती है। पंजाब में तो मोटी ईंटें लगा देते हैं छत पे, बिल्कुल ये जो हमारा काम होता है ये RK1 जैसे मोटी ईंटें पूरे साइज़ की, और चढ़ा देते हैं, मिट्टी कम चढ़ाते हैं। वैसे तो जितना कम वजन हो लेंटर पे, छत कोई भी हो, जितना कम वजन हो उतनी बढ़िया रहती है, उतना लंबा टाइम स्पेंड कर दे। लेकिन उसको पक्का करना बहुत ज़रूरी होता है। छत को ईंटें लगाओ या टाइलें लगाओ मोटी, उसमें प्लस्तर होना चाहिए ज़रूर, फिर वो उसमें पानी नहीं रिसेगा और लेंटर बेकार नहीं होगा। गलती कर दी यार, कॉपीराइट भी आ सकता है, मेरे को तो ध्यान ही नहीं थी ये बात। नीचे चलते हैं और थोड़ी देर में खाना खाने का टाइम हो जाएगा भाई। धूल उठाई हुई है, कॉपीराइट आएगा भाई कल का तो पक्का। ये बातें हैं जी, घर पे इसीलिए नहीं गया, मेरा मन भी नहीं था। जब मनती ही नहीं है तो क्या, त्योहार का भी उसका फ़ायदा है। लेकिन हम एक पुराने ख्यालात में जी रहे हैं, परिवार हमारा जो पुराने ख्यालों का है वो इस बात को रिस्पॉन्स नहीं करता कि भाई मना लो चलो, नहीं। वो तो कभी गाय को बछड़ा होगा हमारे घर पे, बछड़ी होगी तब मना सकेंगे उस होली को, और या फिर जैसे कोई बच्चा होगा, लड़का होगा या लड़की होगी घर पे हमारे परिवार में, पाँचों घरों में किसी के भी यहाँ घर पे कोई बच्चा हो जाए होली वाले दिन तो फिर मनाने शुरू हो जाएगी। लेकिन ये रीति रिवाज है, पुराने ख्यालात के आदमी हैं हमारे घर पे, तो ये मेंटेन करके ही चलना पड़ेगा। अगर हम मनाने की कोशिश करते हैं तो फिर तो उसमें समस्या पैदा हो सकती है। मनाने गया था लेकिन समस्या पैदा हो गई थी। चलो नीचे चलते हैं, खड़े चोटे। रौनकें लगी हुई है, खाना खाने आया हूँ, खाना दिन से ही खा लेते हैं। देख ली रोटी खिला दे, रोटी। मैं तो खाना खाया, ये अभी लगे हुए हैं। तो खाना खाया जी, तो ये है कि भाई हाँ सेफली त्यौहार को मनाना। तो चलिए जी, कैसी लगी वीडियो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिख के जाना। तो चलिए जी, वीडियो करते हैं, मिलते हैं आप लोगों को जल्दी अगली वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, जय श्री राम, जय बजरंगबली। होली और फाग की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू जी एंड तक देखने के लिए।